नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको NH709B जो कि नेशनल हाईवे, इसका अगर पेपर के प्रोसेस की बात करें तो काफ़ी लंबा है, बट ये अब जो है ऑन ग्राउंड होने वाला है और इसका काम नेक्स्ट मंथ से प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। अभी सम परमिशंस आर ड्यू, हम उसको डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ NH709B है क्या। ये अक्षरधाम से एक एलिवेटेड रोड शुरू होता है। एलिवेटेड रोड खजूरी खास के थोड़ा सा आगे जाके खत्म होता है। उसके बाद ये कम्प्लीटली 6 लेन का हाई सिग्नल फ्री हाईवे है और इसमें 6 लेन की सर्विस रोड रहेगी। फिर ये दिल्ली से देहरादून तक जाता है, मतलब अक्षरधाम टू देहरादून। ये है NH709B। अब इसमें मेन जो इसमें इंटरसेक्शन आते हैं या मेन शहर जो आते हैं, ये अक्षरधाम से शुरू होता है, गीता कॉलोनी होते हुए आपका शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के पास से, और उसके बाद फिर पुश्ते से होते हुए खजूरी से फिर करावल नगर, फिर DLF अंकुर विहार, फिर पूजा कॉलोनी, फिर ये मंडोला विहार होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरियल पर रुक जाता है। फिर वहाँ से ये बागपत, शामली, थाना भवन, रामपुर, मनिहारन, सहारनपुर, बेहट, शाकुंभरी होते हुए ये आगे देहरादून के लिए चला जाता है। ये 4 पैकेज में है पूरा देहरादून तक, ये 4 पैकेज में है। इसमें उत्तरांचल जो देहरादून से उधर देहरादून से जो यहाँ तक का पैकेज है, 2 पैकेजेस जो हैं आपके EPE ईस्टर्न पेरिफेरियल तक, तो वहाँ तक के 2 पैकेज का काम चल रहा है। और उसके बाद दिल्ली बॉर्डर मीन्स DLF अंकुर विहार से EPE जंक्शन तक का अवार्ड हो चुका है। घावर कंस्ट्रक्शन काम कुछ दिन में शुरू होने वाला है, या शुरू हो भी गया है, लेकिन अभी उस स्पेस में नहीं हुआ है जिस स्पेस में होना चाहिए। और इसकी कंप्लीशन जो है दिसंबर 2023 की रखी गई है, और गडकरी साहब का काम बोलता है, तो आई होप कि वो दिसंबर 2023 या उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो मेजर जो होता है आपके NH24 पहले था, अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, तो वहाँ से जब शुरू होता है तो आगे ये 709A और 709AD मिलता है शामली पे। तो ये बड़ा इंटरसेक्शन है जहाँ पे 3 हाईवे आपस में मिलते हैं। अब ये खेकड़ा, बड़ौत, बागपत, कांडला, शामली, लूनी, इन सब से होते हुए जाता है। और ये जो उत्तरी दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट जिसे बोलते हैं, वहाँ के ये लाइफ लाइन है। एक 2 लेन की रोड है, उसी पे सारा ट्रैफिक होता है। ऐसा लगता है कि पूरा जो है संसार इसी पे उतर आया है। 4 किलोमीटर पास करने में पहले 2-3 घंटे लगते थे, अभी थोड़ा सा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये जो 709B की जो कहानी शुरू होती है, इसके कुछ और फीचर्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोनी तक का जो है, DLF से लोनी 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें एलिवेटेड रोड होगा 6 लेन का, 6 सर्विस लेन होंगी, 6 लेन की सर्विस लेन होगी। और ये खजूरी खास के बाद जब हम करावल नगर की तरफ बढ़ते हैं, जो पहला कट है लेफ्ट और राइट की तरफ, तो उसी से पहले ही ये जो है एलिवेशन रोड इसका ख़त्म हो जाएगा, और वो जो कट है उसके नीचे अंडरपास से आप जा सकते हैं। उसके बाद बाकी जितने भी कट हैं सब पे इंक्लूडिंग DLF और एंड ऑल, तो सब पे अंडरपास रहेगा। वहाँ से ये हाईवे जो होता हुआ जाएगा। और इसका पहला जो पैकेज है वो होता है अक्षरधाम से DLF अंकुर विहार। दूसरा पैकेज है DLF अंकुर विहार से EPE जंक्शन तक। तो हम पहले बात करते हैं ये तक। तो ये 32 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है, 32 किलोमीटर अप्रॉक्स, अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरियल तक। जो मेन मेरा मकसद था कि ये जो है एटलीस्ट
शुरू हो तो 15 किलोमीटर इधर और 17 किलोमीटर डीएलएफ से, मीन्स की दिल्ली यूपी बॉर्डर से डीएलएफ अंकुर विहार से ईपी जंक्शन तक 17 किलोमीटर है। और इसकी जो सेकेंड पैकेज मीन्स डीएलएफ अंकुर विहार टू ईपी, इसकी कॉस्ट जो है 1650 करोड़ रुपीज़ है। और जो डीएलएफ अंकुर विहार से शुरू होकर अक्षरधाम तक जाता है, इसकी है 1264 करोड़। और इसका जो मेन जो काम देख रहे हैं वो मिस्टर मुदित इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। और इसकी खास बात ये है कि दिल्ली से देहरादून की दूरी को ये 70 किलोमीटर कम कर देगा। अभी 250 किलोमीटर लगता है जब हम गाजियाबाद दिल्ली मेरठ रोड होते हुए मेरठ से मुजफ्फरनगर रोड की और हरिद्वार पहुंचते हैं, तो वो उसको 70 कम कर देगा। और टाइमिंग जो है ऑलमोस्ट 50% कम हो जाएंगी। और ये जो है अभी जो अजम्पशन है अथॉरिटीज़ का, इसमें 30,000 PSUs पैसेंजर कार यूनिट्स जो है इस पर पर डे का ट्रैफिक है। और ये दिल्ली मेरठ हाईवे का जो ज़्यादा ट्रैफिक है वो कैटर करेगा काफ़ी हद तक। और ये जो है कंप्लीट जो इसकी कॉस्ट है वो 4830 करोड़ है। और इसको जो है आगे 12 लेन तक भी डेवलप किया जा सकता है, ये इसका मेन फीचर है। और दूसरा इसमें एक बड़ी बात ये है कि इस हाईवे को बनाने के लिए 5000 पेड़ हटेंगे, कटेंगे, इम्प्लांट होंगे और नए पेड़ लगाए जाएंगे, ऐसा NHAI ने प्रपोजल रखा। 5000 ट्रीज। इसमें आपको मैंने बताया 6 सर्विस लेन होंगे साइड में, दोनों साइड में 6 लेन के। और इसमें बेसिकली जो है इतना जो जाम था और जो लोनी सबसे पिछड़ा हुआ एरिया था, तो उसके लिए जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लोनी के लिए। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। ये टोटल 155 किलोमीटर का हाईवे है। और जो है इसमें एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक आदरणीय मनोज तिवारी जी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो MP हैं, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है हेल्थ मिनिस्टर को, वहाँ पे इसी रोड पे कहीं एक एम्स लाइक हॉस्पिटल। तो मैंने भी जो है इसी से रिलेटेड एक प्रपोजल उनके लेटर को उसमें इनक्लोज करके मैंने भी आगे उसको प्रोसीड किया है। क्योंकि ये मैं आपको बताऊं बड़ा संयोग है कि जब मनसुख मांडविया जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाईवेज थे, तब मैंने उनसे ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था। और आज वो जो है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हो गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बढ़िया हॉस्पिटल इस रोड पे हम आपको दिल्ली से लेके और गाजियाबाद में कहीं भी जो है दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेटली हमारे पास जो है ये मिलने वाला है। और इसका काम जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। कुछ परमिशंस इसकी ड्यू रह रही हैं। इन्वायरमेंट परमिशन है, कंक्रीट प्लांट की परमिशन ड्यू रह रही है, और एक पेट्रोल पंप इस्टेब्लिश करने की परमिशन, कुछ छोटी मोटी परमिशन ड्यू रह रही और रिसेंटली हो जाएंगे। तो अगले विदिन 15 to 30 डेज इसका काम जो है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब काम स्टार्ट होता है गडकरी साहब का, तो फिर ये रुकता नहीं है, बहुत तेज़ी से चलता है और बहुत जो है जल्दी से आगे बढ़ेगा। और ये मार्जिनल बंद रोड जो है ना, इसका पूरे ट्रैफिक को जो है ये कैटर करेगा। तो अब हम चलते हैं इस हाईवे क्या कहानी कहाँ से शुरू हुई। मैं आपको एक ये बात है 16 जून 2016 की।
जब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड शिपिंग पी राधाकृष्णन जी थे, तो मैं उनसे मिला था, उसे मैंने रिक्वेस्ट की, उसके पहले से ईमेल वगैरह कर रहा था। तो ये आपको लेटर, ये देखिए, तो ये 16 मई का जो लेटर है मैं उनको दिया था मिलके। तो मैंने 8 लेन का सिग्नल फ्री जो है नेशनल हाईवे उनसे रिक्वेस्ट करा था। तो उसके जवाब में सर का जवाब आया था, तो उन्होंने जो है इसको अथॉरिटी को भेज दिया था एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए। ये पी राधाकृष्णन जी के सेक्रेटरी सर का जवाब आया था, तो इसकी फोटोकॉपी है ओरिजिनल लेटर, तो भी कहीं रखा होगा, मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा। तो ये फोटोकॉपी इसकी उनके सेक्रेटरी का लेटर आया था मेरे पास, तो उन्होंने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भेज दिया। फिर बात चलती रही, मेरी चिट्ठियाँ जाती रही। फिर 2 प्लान बने। एक मैंने दिल्ली गवर्नमेंट से भी सैंक्शन कराया इस रोड को शास्त्री पार्क से सभापुर बॉर्डर तक, मतलब डीएलएफ अंकुर बिहार के बॉर्डर तक। तो वो सारा प्रोसेस हुआ, वहाँ से सैंक्शन हुआ। और इन बिटवीन जो है NHIA से भी सैंक्शन हुआ 8 रेडियल रोड दिल्ली के लिए, डीकंजेशन प्लान जो है दिल्ली के लिए, जो कि अप्रैल 2016 में बना। तो उसमें 8 रोड थे जो दिल्ली का आउटर रिंग रोड है उससे कनेक्ट करने के लिए, बाहर का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरियल है तो उससे कनेक्ट करने के लिए 8 रेडियल रोड प्लान हुए, जिसमें एक ये रोड ये भी था, बट वो भी प्लान जो है वो हो गया। और द मोमेंट जैसे इसको NHIA ने टैकल किया और नया प्लान ले आई, तो दिल्ली गवर्नमेंट का भी प्लान हो गया, उसकी भी लेटर है अपने पास। तो उसके बाद जो ये कहानी शुरू होती है, तो फिर मैं जो है आदरणीय मनसुख मांडविया जी से मिलने का अवसर मिला, और उनके सामने मैंने ये प्रपोजल दिया नेशनल हाईवे वाला। उन्होंने जो है मेरी बात को सुना, पूरा सब कुछ देखा, और उसमें उन्होंने तुरंत जो है नेशनल अथॉरिटी को मार्क किया कि भी यहाँ पे प्लानिंग की जाए। उसके बाद जो है फिर मैं उनको ईमेल्स वगैरह करता रहा, तो उनका फिर जो है जवाब आया कि ओके, आई लुक द मैटर, ओके आई लुक द मैटर। फिर वहाँ से जो है कहानी धीरे धीरे बढ़ती रही, और फिर फॉलोअप हमारे चलते रहे रेगुलर 15 डेज पे जो ईमेल जाती है जेंटल रिमाइंडर करके। और इसमें फिर लेटर भी गया, 2018 में गया, 2019 में गया, लेटर जाता रहा। कुछ उसमें चेंजेस थे, कई जगह अंडरपास वगैरह नहीं थे, तो वो भी कराने का जो है प्रयास किया गया, इससे कि फिर उसके बाद अभी अपनी आदरणीय माननीय सांसद हमारे गाजियाबाद क्षेत्र के जनरल डॉक्टर विजय सिंह जी, तो फिर तो कोई दिक्कत आई नहीं। और लकीली जो है सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि सर जो है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो उसमें बड़ा इजीली जो है काम और तेजी से उनके फॉलोअप से कई सारे लेटर्स गए, बहुत सारे लेटर्स गए। तो बेसिकली जो हमारे पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी से NHIA से जो जवाब एक आया फॉलोअप के बाद कि 12/6/2018 ये रिटर्न लेटर है। इसमें इन्होंने लिखा था कि इसका प्रोसेस नहीं था ये पूरा। उन्होंने कहा था कि ये सारी चीज़ें जो मेरी डिमांड थी कि ये जो है वो सारी रखी जाएंगी, और इसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि वी आर वेरी थैंकफुल फॉर योर कंसेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड ऑल। तो सारी डिटेल्स वगैरह मेरे पास आई थी। और उदित गर्ग साहब उस टाइम डिप्टी जनरल मैनेजर थे टेक्निकल, तो वो उनका एलिवेशन हो गया ऑन लाइट नोट। वो ही हैज़ बीन एलिवेटेड एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर नाउ, बट एलिवेटेड रोड अभी नहीं बना। ही इज़ वेरी मच ट्राइंग दिस। थैंक यू।
अब दूसरा पार्ट भी इसका आएगा, आप ज़रूर उसको देखें।